अरे कहना क्या चाहते हो? एक ताई को तो मैं भी जानता हूँ जो मैंने आज तक उसको कभी खुश नहीं देखा। वो हमेशा दूसरों को देखकर हमेशा दुखी होती है। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोल। Hello students, today we are going to discuss a very profound and important poem, Fire and Ice by Robert Frost. I have already told you about Robert Frost in my last videos. He is very famous for the use of symbolism in poetry. So without wasting your precious time, let us discuss this poem. इस पोएम को अंडरस्टैंड करने से पहले यू मस्ट कम टू नो द बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस पोएम। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कहता है कि अगर हम इस संसार में लोगों से पूछें कि अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन, तुम्हारी राय के अंदर इस संसार का अंत है वो कैसे होगा, तो कुछ व्यक्ति आपको ऐसे मिलेंगे जो ये कहेंगे कि हो सकता है कि कभी ऐसा टाइम आए कि सूर्य की जो गर्मी है वो इतनी बढ़ जाए जिससे हमारी इस अर्थ का टेम्परेचर है, जो तापमान है वो इतना बढ़ जाएगा कि ह्यूमैनिटी का यहाँ सर्वाइवल करना, यहाँ रहना है वो इम्पॉसिबल हो जाएगा और इस तरीके से मानवता है वो नष्ट हो जाएगी, ये संसार नष्ट हो जाएगा। कुछ व्यक्ति ऐसे भी मिलेंगे जो ये कहेंगे कि हो सकता है कि सूर्य की जो गर्मी है, सूर्य का जो प्रकाश है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, जिसके कारण इस पृथ्वी के ऊपर जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे लो होता जाएगा और इतना ज़्यादा कम हो जाएगा कि चीज़ें जमना शुरू हो जाएंगी और इस तरीके से भी ह्यूमैनिटी का और इस संसार का अंत है वो हो जाएगा। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो फायर एंड आइस दो तरीके से बताता है कि संसार का अंत है वो हो सकता है। अब ये फायर एंड आइस जो टू एलिमेंट्स हैं, टू डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स हैं, इनकी तुलना रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ह्यूमन इमोशंस के साथ की है। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको सबको पता है, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर इमोशंस होते हैं। लव का इमोशंस होता है, हमें दूसरों से सहानुभूति होती है, हम दूसरों से नफ़रत भी करते हैं और हमारी इच्छाएं भी बहुत सारी होती हैं। तो ये सारे के सारे इमोशंस होते हैं। लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कहना चाहता है कि इंसान के अंदर दो इमोशंस ऐसे हैं, अगर वो इंसान के ऊपर हावी हो जाएं, कौन कौन से? डिज़ायर एंड हेट्रेड, कभी न ख़त्म होने वाली इच्छा और दूसरों के प्रति नफ़रत, अगर वो इंसान के ऊपर हावी हो जाती है तो वो इंसान के डिस्ट्रक्शन का कारण बनती हैं। हमारी जो ये एंडलेस डिज़ायर्स हैं, ये हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन लेके आती हैं, डिजेक्शन लेके आती हैं, सैडनेस लेके आती हैं, हम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। अगर हमारी कोई इच्छा फुलफ़िल नहीं होती है तो हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। हर एक इंसान आज के दिन दुखी है, हर एक इंसान आज के दिन सैड है, फ्रस्ट्रेटेड है, गुस्सा है। चाहे वो गुस्सा उसके करियर से रिलेटेड हो या उसकी जॉब से रिलेटेड हो या बिजनेस से रिलेटेड हो या पर्सनल मैटर से रिलेटेड हो। आप चारों तरफ ऑब्जर्व करके देखिए, हर एक इंसान के अंदर फ्रस्ट्रेशन है। एक पढ़ा लिखा इंसान है, उसको जॉब नहीं मिल रही है, फ्रस्ट्रेटेड है। एक पढ़ा लिखा इंसान है, वो कम पैसे में कहीं जॉब कर रहा है, फ्रस्ट्रेटेड है। हर एक इंसान आज के दिन फ्रस्ट्रेटेड है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कहता है कि हमारा जो ये गुस्सा है, हमारी जो ये सैडनेस है, हमारी जो ये कभी ना ख़त्म होने वाली जो इच्छाएं हैं, ये हमें एक दिन ले डूबेंगी। हमारे इस संसार का अंत इससे होगा। लेकिन ये कहता है कि अगर इस संसार का अंत दो बार ही होना है तो जो हेट्रेड है, जो नफ़रत है, वो भी कम नहीं है। आज के दिन अगर हम ऑब्जर्व करें तो इंसान के रिश्तों के अंदर एक कोल्डनेस आई हुई है।
रिश्तों के अंदर कोई गर्माहट नहीं है, कोई इंसान दूसरे को देखकर खुश नहीं है। अगर हम किसी इंसान को खुश देखते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, किसी को दुखी देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है। तो ये जो हमारे रिलेशन के अंदर जो एक कोल्डनेस आई हुई है कि हम दूसरों को देखकर एक वार्मनेस नहीं फील कर पा रहे हैं, ये भी हमारे दुखों का कारण है। और एक दिन इसके कारण भी इस संसार का एंड है वो हो जाएगा। आपको चारों तरफ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो हर एक इंसान के अंदर आपको इस प्रकार की फीलिंग्स मिलेंगी। तो सारे इंसान आपको ऐसे मिलेंगे जो अपने पर्सनल सराउंडिंग्स, जो उसका चारों तरफ का जो माहौल है उससे वो खुश नहीं है। एक ताई को तो मैं भी जानता हूँ जो मैंने आज तक उसको कभी खुश नहीं देखा, वो हमेशा दूसरों को देखकर हमेशा दुखी होती है। तो इस प्रकार की जो ये टू फीलिंग्स हैं, एंडलेस डिजायर्स एंड कोल्ड बिहेवियर, ये भी कहीं ना कहीं हमारी इस मानवता को, हमारे इस संसार को डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाएंगी। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये बताने की कोशिश की है कि इंसानियत का, इस वर्ल्ड का जो अंत है वो इन दो रीजन से भी हो सकता है। लेट अस डिस्कस दिस पोएम वर्ड टू वर्ड इन डिटेल। सम से, कुछ लोग कहते हैं, द वर्ल्ड विल एंड, इस संसार का अंत हो जाएगा, इन फायर। फायर मीन्स एंडलेस डिजायर्स, कभी न ख़त्म होने वाली इच्छाएं। सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि आइस के साथ इसका अंत होगा। आइस मीन्स नफरत, हेट्रेड, कभी न ख़त्म होने वाली जो नफरत है एक दूसरे के प्रति, हमारा जो कोल्ड बिहेवियर है एक दूसरे के प्रति। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कहता है, अपने अनुभव के आधार पे कहता है कि मैंने जो डिजायर को जो टेस्ट किया है उसके अकॉर्डिंग आई होल्ड विद दोज, मैं उन लोगों के साथ हूँ, मैं उन लोगों का सपोर्ट करता हूँ हु फेवर फायर, जो कि फायर का पक्ष ले रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये कहता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट कि मैं भी ये मानता हूँ कि संसार का जो अंत है वो फायर से, हमारी कभी न ख़त्म होने वाली जो इच्छाएं हैं उनसे इस संसार का अंत है वो हो सकता है। तो इस के अंदर पहली जो 4 लाइनें हैं, इसके अंदर जो फिगर्स ऑफ स्पीच, जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुई हैं, उनको डिस्कस करते हैं। पहली 2 लाइन्स की स्टार्टिंग में देखिए, सम से लिखा हुआ है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एनाफोरा। जब सेम वर्ड से सेकंड लाइन स्टार्ट होती है, एक से ज़्यादा लाइनें जब सेम वर्ड से उनकी शुरुआत होती है, दिस इज एनाफोरा। सम से, दोनों वर्ड्स के अंदर आप देखेंगे जो पहली जो साउंड है वो से साउंड है, दिस इज एलिट्रेशन, जिसको आप अनुप्रास अलंकार कहते हैं। 4th लाइन के अंदर आप देखिए, होल्ड दोज हु फेवर, चारों वर्ड्स के अंदर ओ साउंड इज देयर। अगर एक वोवल का रिपीटेशन होता है एक लाइन में एक से अधिक बार, दिस इज एजोनेंस, इसको हम एजोनेंस बोलते हैं। लास्ट 2 वर्ड्स देखिए, फेवर फायर, फे साउंड इज रिपीटेड, फे साउंड को रिपीट किया गया है। तो जब एक कॉन्सोनेंट रिपीट होता है उसको हम एलिट्रेशन बोलते हैं, अनुप्रास कहा जाता है। इफ़ आई टॉक अबाउट राइमिंग स्कीम, आपको पता है ए बी ए। आगे देखिए, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश मीन्स डिस्ट्रॉय, अगर इस संसार को 2 बार ही नष्ट होना है, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ इट, तो मेरे को पता है यहाँ नफरत भी बहुत ज़्यादा है, बहुत काफ़ी नफरत है इस संसार के अंदर, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, जो इसके विनाश का कारण बन सकती है। आइस इज ऑल्सो ग्रेट, आइस मीन्स कोल्ड बिहेवियर, नफरत को इसने रिप्रेजेंट किया है आइस के साथ। दैट वुड स्पाइस मीन्स सफिशेंट, तो इस संसार के अंदर अगर इस संसार का जो डिस्ट्रक्शन है वो 2 बार ही होना है, तो जो नफरत है वो भी काफ़ी है इस संसार को नष्ट करने के लिए। तो इन लाइनों के अंदर जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है वो एक बार देखेंगे। सेकंड लाइन के अंदर आप देखेंगे, आई थिंक आई,
तीनों वर्ड्स के अंदर आई रिपीट हुआ है, दिस इज एजोनेंस। नो, एनफ, ऑफ, ओ साउंड रिपीट हुई है, दिस इज ऑल्सो एजोनेंस। जब एक वोवल साउंड रिपीट होती है, आई हैव जस्ट टोल्ड यू, दिस इज एजोनेंस। लास्ट इसके अंदर हम देखेंगे, जब हम इस पोएम को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि एक लाइन है वो बगैर फिनिशिंग पॉइंट के जब अगली लाइन तक वो जाती है तो दिस इज़ द एंजामेंट। तो इसके अंदर एंजामेंट भी यूज हुआ है। इस पोएम के अंदर जब हम इसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करके देखते हैं तो जो फायर एंड आइस, जो दो बिल्कुल अपोजिट एलिमेंट इसके अंदर यूज किए गए हैं, इनका पर्सोनिफिकेशन किया गया है। पर्सोनिफिकेशन जैसा कि आपको पता है कि किसी भी इनएनिमेट थिंग्स के अंदर, निर्जीव चीज़ के अंदर जब हम ह्यूमन बींग्स के एलिमेंट दिखाते हैं तो वो मानवीयकरण होता है। तो पर्सनिफिकेशंस के रूप में फायर एंड आइस को यूज किया गया है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम के माध्यम से हमें बताने की कोशिश की है कि हर एक इंसान के अंदर जो दो डेडली वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन होते हैं, उसकी एंडलेस डिजायर्स और दूसरों के प्रति नफरत, ये भी इस संसार के डिस्ट्रक्शन का कारण बन सकती हैं। आई थिंक इट इज़ क्वाइट क्लियर टू यू। इफ़ यू फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, डू टेल मी। Thank you.